ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय आदि करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। इस भव तरु के इस भव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश करी प्रगटय मोक्ष उपाय। मुख्य प्रकाशक में मिथ्या चारित्र का स्वरूप अपन देख रहे हैं। मिथ्या चारित्र के स्वरूप में अब बात है राग द्वेष के विधान और विस्तार की। ये देखना प्रारंभ किया था अपन। राग द्वेष का विधान कैसा है, माने राग द्वेष पैदा कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, और उनका विस्तार कैसे होता जाता है। मतलब जैसे अपन देखते हैं कि एक बीज है, वो बीज जमीन में बो दिया जाता है तो बाद में वो पौधा बन करके उगता है और बड़ा होकर के ऐसा पेड़ बन जाता है। कितना बड़ा पेड़ कि पूरे, जैसे बड़का पेड़ अपन देखें, बारातों की बारातें ठहर जाती हैं वहां। इतना इतना विशाल वृक्ष, घरों से बड़े बड़े पेड़, तो इतना सा बीज। बस वैसे ही यहाँ समझना कि मूल में वो शरीर में अहम पड़ा हुआ है। शरीर में वो अहम बुद्धि पड़ी हुई है। उस अहम बुद्धि के कारण ये राग द्वेष पैदा हुए और वो राग द्वेष का वृक्ष इतना विशाल हो गया कि जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। कल अपन देख रहे थे इसकी विस्तार योजना। राग द्वेष का विस्तार कैसे होता है कि सबसे पहले तो शरीर की जो इष्ट अवस्थाएं हैं उनमें राग होता है, और शरीर की जो अनिष्ट अवस्थाएं होती हैं उनमें द्वेष होता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज पहले समझने की है। शरीर की दशाएं इष्ट या अनिष्ट होती हैं क्या? हम्म? शरीर की दशाएं इष्ट या अनिष्ट होती हैं क्या? इष्ट माने तो भला और अनिष्ट माने बुरा। तो क्या शरीर की दशाएं वास्तव में इष्ट अनिष्ट होती हैं? ये अपन सोचो, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं ना, शरीर की इष्ट अवस्था होती है अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था। असल में समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, वो जो सामने वाला जीव है ना उसको इष्ट लगती है, इसलिए उसको इष्ट अवस्था नाम दे रहे हैं। उसे लगती है इसलिए, क्योंकि जो समझने वाला है, शिष्य है, उसको उसी की भाषा में समझाया जाता है। और छोटे से बच्चे से कहोगे कि जाओ जल पान कर लो, हैं, तो वो थोड़े ना समझेगा। उसको तो बोलो मम्मम पी लो, हैं, पानी पी लो, ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो समझेगा। उसकी भाषा में जैसी भाषा समझता है वैसा बोलेंगे तो समझेगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो कह रहे हैं शरीर की इष्ट अवस्थाएं और अनिष्ट अवस्थाएं, तो ये पहले तो ये समझ लेना कि इष्ट और अनिष्ट अवस्थाएं तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि जगत में कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट है ही नहीं, है ना। जब कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है तो उसकी दशाएं भी इष्ट या अनिष्ट नहीं होती, नहीं हो सकती। लेकिन जीव अपनी मिथ्या मान्यता से उनको इष्ट अनिष्ट मानता है। तो उसी की भाषा में लिखा कि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं शरीर की कि जो इसको सुहाती हैं, है ना, वो इष्ट दशाएं कहलाती हैं। और कुछ ऐसी अनिष्ट दशाएं होती हैं जो इसको नहीं सुहाती। तो जो इष्ट दशाएं लगती हैं उनमें तो करता है राग, और जो अनिष्ट दशाएं लगती है उनमें करता है द्वेष। ठीक है, सबसे पहले तो राग द्वेष यहाँ पैदा हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि जो वो इष्ट दशाएं हुई, जिनके कारणों से इष्ट दशाएं होती हैं, वो कारण भी अच्छे लगेंगे। जैसे शरीर भोजन से हृष्ट पुष्ट रहता है,
सुनिएगा ध्यान से। कुछ समस्या हो गई थी। अब देखो यहाँ भी राग द्वेष का विधान और विस्तार है ना अपना। स्वाध्याय से रुचि है, हाँ? और अभी स्वाध्याय से संबंधित मान लो नेट है या मोबाइल है या ये टेक्नोलॉजी है, तो अपने आप ही इसके प्रति भी राग हो। और जो इसमें बाधक कारण होंगे, क्या कि इस वजह से नेट गायब हो गया, या इस वजह से कुछ लाइट चली गई तो कुछ हो गया, या समझ लीजिए जो कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी में तो ज्यादा अपन समझते नहीं, तो उनसे भी उनसे द्वेष होने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर की इष्ट अवस्था से राग, तो शरीर की इष्ट अवस्था के जो साधक कारण हैं उनसे भी राग, और शरीर की इष्ट अवस्था के साधक कारणों के जो साधक हैं उनसे भी राग, और उनके जो साधक होंगे उनसे भी राग। ये ऐसे चलता जाए, ये राग की परिपाटी ऐसे चलेगी, ठीक है। अब शरीर की इष्ट अवस्था में जो बाधक है, माने शरीर की इष्ट दशा में जो दिक्कत खड़ी करते हैं, उनसे क्या होगा? द्वेष, है ना। स्वास्थ्य अच्छा लगता है, स्वस्थ रहना अच्छा लगता है, तो स्वास्थ्य के जो भी दुश्मन होंगे, जिनसे भी स्वस्थ नहीं रहा जाए, जिनसे कुछ बीमारी वगैरह आए, तो उनसे अपने आप द्वेष होगा। और अब यहाँ पे उल्टा चलेगा, ध्यान रख। जैसे अपन ने यहाँ देखा था, जो शरीर के साधक कारण इष्ट है, इष्ट दशा है, इष्ट दशा में साधक कारण है, उनसे राग हुआ, तो अपने आप ही इष्ट दशा के बाधक कारणों से द्वेष होगा। अब जो बाधक कारणों के साधक होंगे, समझना, बाधक कारणों के जो साधक होंगे उनसे द्वेष होगा, और बाधक के जो बाधक होंगे उनसे उनसे राग हो जाए, है ना। आया समझ? वो प्लस माइनस वाला हिसाब है। अब उल्टा लगाओ। अनिष्ट अवस्था से द्वेष था, अनिष्ट अवस्था के जो साधक थे उनसे क्या होगा? द्वेष होगा। और अनिष्ट अवस्था के जो बाधक थे उनसे राग हो जाएगा। अब अनिष्ट अवस्था के साधक से, हाँ, साधक के साधक से, अनिष्ट अवस्था का है ना, शुरू में ही माइनस लगा हुआ, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस लगा हुआ, तो वैसे ही चलाना ऐसा। कल अपन ने इसके दो चार उदाहरण देखे थे, है ना, जैसे वो कोरोना का और मच्छरों का, या स्वास्थ्य का। और भी लगा सकते हैं उदाहरण, तो कई हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में राग और द्वेष का ही तो विस्तार है, और है क्या यहाँ पे। कल अपनी बात यहाँ तक हुई थी कि अ, तिन जिन पदार्थनि स्यो द्वेष करे है, तिनके कारणभूत अन्य पदार्थनि विषय द्वेष करे। जिनसे द्वेष है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों से भी द्वेष होगा। जैसे मान लो, सबसे पहले शरीर की दशा, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी, ठीक है ना। और ये किससे होते हैं? ये मच्छरों से होते हैं, तो मच्छरों से द्वेष किया। अब मच्छरों का साधक कारण क्या है? गंदगी, गंदगी फैली रहती है ना, बारिश का पानी कहीं रुका रहता है, या कुछ भी रहता है, तो उससे द्वेष करेगा। और मच्छरों के बाधक कारण कौन है? कि वो गैस वेस का क्या बोलते हैं, फोगिंग फोगिंग करवाते हैं ना, हाँ? धुआं छिड़कवाते हैं, डीडीटी, डीडीटी तो पहले चला करता था, अब तो वो धुआं ही छोड़ते हैं, जाने का धुआं छोड़ते हैं। तो वो फोगिंग जो है, उससे मच्छर भाग जाते हैं, बल्कि मर जाते हैं। भागेंगे क्या, मर ही जाते हैं बेचारे, है ना। तो मच्छरों के बाधक कारणों से तो अच्छा क्या, लोग ऐसे बिना बात तारीफ कर करके पाप बात, बहुत बढ़िया कराया, डेली फोगिंग करवाते हैं, ये नगर पालिका का नया चेयरमैन बना है, ये डेली करवाता है, ये बहुत अच्छा है। ये भी हमारे यहाँ, ओके, हमारे यहाँ भी करना। ये भले आदमी तेरे मुंह में डाल के कर देंगे फोगिंग, तुझे इतना अच्छा लगेगा, है। बोल, कुएं में दवाई डलवा, क्यों हमको? ये दूसरी चीज के लिए, वो मच्छरों के लिए नहीं, कीटाणुओं के लिए, कि कुएं में दवाई डलवा दो, इससे कीटाणु मर जाएंगे, कुएं का पानी अच्छा हो जाएगा, पीने में काम आ जाएगा। हाँ? होता है ऐसा।
तो सीधा सा गणित है, जो जिन पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है, और तिनके घातग्नि विषय राग करे, उनके जो घातक हैं उनमें राग करे। जैसा भी देखा ना अपन ने, शरीर की अनिष्ट दशा, बीमारी, मलेरिया, उसका साधक कारण मच्छर, उसमें हुआ द्वेष। और मच्छरों के जो साधक थे, वो गंदगी वगैरह, पानी इकट्ठा होना या वो, उनमें भी करा द्वेष। और मच्छरों के जो बाधक थे, फॉगिंग वगैरह, उनमें करा राग। ठीक है ना, ये चेन चलती जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि जैसे वो जो गंदगी से द्वेष हुआ, तो गंदगी फैलाने वाले से भी द्वेष हो, गंदगी का साधक फैलाने वाला, तो गंदगी फैलाने वाले से द्वेष। ठीक है। और फोगिंग से राग हुआ, तो फोगिंग करने वाले व्यक्ति से भी, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छा करो, है ना। बहुत से लोग तो इतने इतने शाणे होते हैं, वो लो एक चाय पी लो हमारी तरफ से, चाय पिलाएगा उसको। चाय क्यों पिलाएगा? कि हमारे अच्छे से कर दो, और कर दो, दुकान में भी कर दो, इधर भी कर दो, उधर भी कर दो, हर जगह कर दो, तो उस व्यक्ति से राग हो। ऐसे चेन चलती जाएगी आगे और बढ़ती जाएगी। आया समझ में? तो ऐसा होता है। बहुरी इन विषय भी जिनस्यों राग करे है, तिनके कारण व घातक अन्य पदार्थनि विषय राग व द्वेष करे। क्या कहा? इनमें भी जिन पदार्थों जिनसे राग करता है, उनके कारण या घातक अन्य पदार्थों में राग या द्वेष करता है। देखना, जिनसे राग करता है उनके कारण या घातक, वो लिखा है, वाह है वाह, वो लिखती है ना, वह गलत। क्योंकि अगर वह लगाओगे तो फिर राग या द्वेष, राग व द्वेष करा होगा फिर वहां पे, राग वो द्वेष। तो वो फिर वह का अर्थ या से ही लगा ना। इन्होंने तो सीधा वाह लिखा था, वाह का मतलब क्या होता, क्योंकि वह का अर्थ और भी होता है। लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे कि वह, वैसे वह आता ही नहीं है या के लिए, वह तो और के लिए ही आता है। ये जो वाह है, वाह शब्द या के लिए आता है। कारण या घातक अन्य पदार्थों में क्या करता है? राग या द्वेष करता है। ये किस क्रम से लगेगा भाई? जिनसे राग है उनके कारण में तो करेगा राग, और उनके जो घातक हैं उनमें करेगा द्वेष। हाँ बिल्कुल, क्रमशः ही लगाना है। टोडरमल जी ऐसे नहीं लिखते हो, क्रम भंग करके कभी नहीं लिखते। ये कभी भी आप देखोगे टोडरमल जी की भाषा इतनी सुगठित है, वो कभी क्रम भंग करेंगे ही नहीं। अगर उन्होंने पहले घातक लिख दिया होता तो पहले वो द्वेष ही। ये समझ में आया? यहाँ जो लिखा है, उनके कारणों और घातकों में कारण व घातक अन्य पदार्थनि विषय राग व द्वेष करे है। तो इसका क्या मतलब? दोनों में राग या द्वेष करता है क्या? कि दोनों में दोनों नहीं, दोनों में दोनों नहीं। हाँ या कर लो, आगे। हाँ ठीक है, वह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वह के स्थान पे वाह कर दिया ना, वाह मतलब या। वो अभी नए वाले नहीं। हाँ देखो, तो ये सीधी सी गणित है। इन जो भी पदार्थ अपन ने देखे, है ना, तीसरी विस्तार योजना देख ली ना यहाँ तो। अब इनमें जिनसे भी, जो भी जो जिनसे भी राग है, राग वाली गणित लगा रहे हैं, जिनसे भी राग है उनके कारणभूत पदार्थों में तो राग होगा, और उनके घातक पदार्थों में द्वेष होगा। ऐसी सीधी गणित। अब उल्टा कर दो, जिनस्यों द्वेष करे है, तिनके कारण व घातक अन्य पदार्थ तिन विषय द्वेष व राग करे, है ना। ये हो गया। हम्म, यहाँ उल्टा हो गया ना। यहाँ पे जो अनिष्ट लगते हैं, जिन पदार्थों से इसको द्वेष है, उनके कारणभूत पदार्थों में भी द्वेष होगा, और जिन पदार्थों में द्वेष है उनके बाधक कारणों में, है ना, उनके जो बाधक होंगे उनमें राग होगा। इतना सीधा सा। ऐसे ही राग द्वेष की परंपरा प्रवर्ते है। इस तरह से राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित होती है ना। तो ये
हम्म। देखो ये राग द्वेष की परंपरा तो अपन ने यहाँ तक देखी। कहाँ तक? अभी तक अपन ने बात की थी जो शरीर की अवस्था से संबंधित है उनकी। ये जो पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा ना, ये सब शरीर की अवस्था से संबंधित है। माने ये कहीं ना कहीं से शरीर की इष्ट और अनिष्ट अवस्थाओं से जुड़े हुए थे। अब क्या जीव सिर्फ शरीर की अवस्थाओं से जुड़े हुए पदार्थों में ही राग या द्वेष करता? कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत से पदार्थ ऐसे भी हैं जो शरीर की इष्ट अवस्था या अनिष्ट अवस्था में कारण नहीं, लेकिन तो भी उनके प्रति राग द्वेष। अब उनकी बात चल रही है। रीडिंग तो लगा ही ली थी कल अपन ने इसकी। बहुरी के बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं, तीन विषय भी राग द्वेष करे। जैसे गौ आदिक पुत्रादित्य, गौ आदि के पुत्रादित्य किछु शरीर का इष्ट होए नहीं, तथापि तहां राग करे। ये उदाहरण समझ में आया? भाई वो जो बछड़ा है, गाय का बछड़ा, वो इसके शरीर की कौन सी इष्ट या अनिष्ट अवस्था में कारण? कुछ भी कारण नहीं। ये कोई, देखो गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों लिया, मनुष्य के बच्चे का उदाहरण क्यों नहीं लिया? क्योंकि मनुष्य के बच्चे का उदाहरण तो इसलिए गलत हो जाएगा कि मनुष्य का बच्चा बड़ा होकर के हाथ पैर दबा सकता है, सहायता कर सकता है, चलने फिरने में मदद कर सकता है, और कुछ बोलते बुढ़ापे का सहारा, तो वो बुढ़ापे का सहारा बनता है, ठीक है ना? लेकिन क्या जानवरों में इस तरह की व्यवस्था है? तो खास तौर पे जो गाय का उदाहरण लिया, क्योंकि देखो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम अगर एक माँ और उसके बच्चे में दिखता तो गाय में दिखता, जानवरों की बात करें। वैसे सब में ही रहता, आप भी करते हो। आदि लिख दिया उन्होंने, लेकिन गाय का प्रकट है, उदाहरण भी दिया जाता है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। वो गोबच्छ प्रीति सम जो उदाहरण दिया ना वात्सल्य में, उसके पीछे भी एक कारण है। यही कारण है। कारण ही प्रेम। हाँ, मतलब वो प्रतिफल नहीं चाहता उससे। क्या? अनपेक्षितार्थ वृत्ति, कि वहां पे अनपेक्षित उपकार है, अनपेक्षित प्रेम है, वहां निरपेक्ष प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिसको अपन कहते हैं। इससे हमारा कोई क्या लिखा, गाय आदि को, इसमें क्या किया? गाय आदि को, गाय आदि को हम्म, मतलब जिससे शरीर का कुछ इष्ट नहीं होता, नहीं तो के आएगा ना, और समझने में समझो फिर ऐसा, टोडर मल जी ने तो के ही लिखा, क्योंकि गाय आदि को इनसे इष्ट नहीं होता, या तो का लिखते का। खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो। देखो क्या कह रहे हैं, गौ आदिक, गौ आदि के पुत्रादिक तय किछु शरीर का इष्ट होए न। ये बताओ, वो बछड़ा दूध पीता है उसका, गाय, है ना? जब तक छोटा रहता है थोड़ा, तब तक दूध पीता है, और जब वो घास फूस वगैरह खाने लग जाता है तो धीरे धीरे दूध कम करता जाता है, दूध पीना बंद करता है और घास फूस खाता है, जो भी खाने को मिलता है वो खाता है। और बाद में तो ऐसा भी हो जाए कि वो जब बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद वो अपनी माँ को ही सींग मार करके भगा। मान लो आपने एक रोटी डाली, ठीक है ना, तो गाय खाना चाह रही हो, लेकिन ये खाने के लिए आ जाए और गाय को मार के भगा देगा। उसी गाय का बछड़ा जिसको बहुत प्रेम से ये अपना दुग्ध पान करवाती थी, है ना? तो गाय का क्या काम सदता है उस बछड़े से, बताओ? कोई, ये तो इसके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं है। गाय में है क्या ऐसा कि वो बड़ा होकर के इसको कुछ संभालेगा, इसकी रक्षा करेगा, इसकी सेवा करेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, यही बात तो समझा रहे टोडर में भी, कई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं, शरीर की अवस्था में कोई कारण नहीं है वो, लेकिन उनमें भी राग द्वेष किया करता है। कौन? मनुष्य। ये प्रत्येक जीव का उदाहरण है, ध्यान रखना, प्रत्येक जीव का, हर एक जीव का यही उदाहरण, मतलब ये जो बात है ये हर एक जीव पर लागू होती है। उनमें भी राग द्वेष करता है, जैसे गौ आदि के पुत्रादित्य किछु शरीर का इष्ट होए नहीं, है ना?
अच्छा, यहाँ अपन ने कुछ निशान लगाया था। अच्छा, गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, ऐसा पहले लिखा था। तो बच्चे की जगह अपन ने पुत्र आदि लिखा, क्योंकि बच्चों से कोई दूसरा ऐसा पढ़े तो ये समझे छोटे छोटे बच्चे जो दूसरे हैं मनुष्य के बच्चे वो नहीं। गाय को पुत्र आदि से, उसका खुद का जो बछड़ा है वो, है ना। तो पुत्र आदि से शब्द ठीक है वहां, इसमें क्या है। हाँ, पुत्र आदि नहीं, पुस्तकों में तो ठीक है, पुरानी में जो बच्चों से लिखा ना, तो गाय को बच्चों से कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। मतलब जो गाय का दूध पीते हैं ऐसे बच्चे मनुष्य के, वो या उसके है, साथ खेलते हैं या उसके साथ जो खेल रहे हो वो क्या बोलते हैं, ग्वाले के बच्चे, वो ये उनकी नहीं है बात। ये गाय के खुद के पुत्र की बात। पुत्र कहते खुद का पुत्र है। हाँ, पुत्र में तो अपने आप स्वयं का ही होगा, स्वयं का बछड़ा ही होगा। तो वो एक बारीक बात है थोड़ी भाषा संबंधी। तो गाय को पुत्र आदि से शरीर का कोई इष्ट नहीं होता, तथापि तहाँ राग करे, है ना। तो भी कितना प्रेम रहता है। अरे शेर से भिड़ जाए गाय, शेर से भिड़ जाए उस बछड़े को बचाने के लिए। कौन सा बछड़े को, कि जो खुद बड़ा होकर के वो उसका ध्यान रखने वाला नहीं, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो भी उससे वो उसकी मतलब उसकी रक्षा के लिए ऐसा कर सकती। जैसे दूसरा उदाहरण, कुकरा आदिक के बिलाई आदिक ते किछु शरीर का अनिष्ट होई नहीं, तथापि तहाँ द्वेष करे। बोलो बिल्ली क्या बिगाड़ती उस कुत्ते का। कुकरा मतलब कुत्ता, बिलाई मतलब बिल्ली, है ना। क्या बिगाड़ती है, वो कुछ कर रही है क्या, कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन जन्मजात बैर, जन्मजात बैर, ये इसका शरीर का कुछ बिगाड़ा, शरीर की कोई दशा में कारण बनी हो बिल्ली कि नहीं। ऐसे बहुत से होते हैं जानवरों में अपने आप, जैसे कुत्ता और बंदर, बंदर को देख के भी झपटते हैं। वहां तो चलो अपन यूं कह सकते हैं, बंदर कभी कभी चंचल होता है, उसको छेड़ भी देता है ना, चुपचाप पूंछ खींच खींच करके भाग जाए, है। या बिल्ली चूहे का कर लो। बिल्ली चूहे का ले सकते, नहीं बिल्ली चूहे में नहीं ले सकते, चूहा तो बिल्ली का भोजन है। बिल्ली को अगर मान लो कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ता है ना, कोई खाता भी नहीं है उसको। अनुष्का ले रहे हैं उनको। हाँ, इस शरीर के लिए कोई अनिष्ट भी नहीं है वो। तो चूहा कहाँ है अनिष्ट, बिल्ली के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो तो इष्ट है, वो तो आपको राग पूर्वक मार रही है, वो राग पूर्वक मार रही है, उसको तो खाना है वो। ये बिल्ली को खाते थोड़े ना है, तो मारते फफेड़ देते हैं, मतलब उसको पूरा चीर फाड़ देगा ये। किस लिए लेकिन, कि द्वेष है बस इसलिए। और द्वेष क्यों है, हाँ? इस शरीर का तो कुछ बिगाड़ नहीं किया उसने, कि बिल्ली ने कोई कुत्ते का कुछ बिगाड़ किया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन कुत्ते को अगर बिल्ली नजर आ गई तो वो उसके पीछे दौड़ेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। ऐसा ये जातिगत बैर कहलाता है, जाति, क्या, जातिगत। अब बताओ शरीर की अवस्था में क्या कारण था, कुछ भी कारण नहीं था, है ना? बिल्ली द्वेष पूर्वक नहीं मार रही उसको पूरे को, ये है खास बात उसमें, ये द्वेष पूर्वक मार। जैसे कुकरा अधिक के बिलाई अधिकते हैं, किछु शरीर का अनिष्ट होए नहीं, तथापि तहाँ द्वेष करे। बहुरी के ही वर्ण, ये दो उदाहरण हो गए राग और द्वेष के। ये बिना काम, शरीर से कोई मतलब शरीर का कुछ काम हो नहीं रहा तो भी वो उसको बहुत प्रेम करती है, गाय अपने बछड़े को। और शरीर का कोई बिगाड़ नहीं हो रहा तो भी ये कुत्ता उस बिल्ली से बहुत द्वेष करता है। बहुरी के वर्ण गंध शब्दादिक के अवलोकन आदिकते हैं, शरीर का इष्ट होता नहीं, तथापि तीन विषय राग करे। तो के वर्णादिक के अवलोकन आदिकते हैं, शरीर के अनिष्ट होता नहीं, तथापि तीन विषय द्वेष करे लोग। ये एक जबरदस्त बात ये अजीब से बताया। है, ये अजीब से संबंधित है। मुझे तो ये वाला रंग बहुत पसंद है, अभी बताओ उस रंग का कपड़ा इसको विशेष सुख दे देगा, है। या मुझे तो ये रंग पसंद नहीं, तुम ये वाली ड्रेस क्यों पहन के आए? मुझे तो ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं। कह रहे तुझे अच्छी नहीं लग रही तो क्या, बहुत से लोग कितने कितने तीव्र रागी द्वेषी होते हैं। यहाँ तो राग का लेना। हाँ, नहीं राग और द्वेष दोनों ही है ना। नीचे लेना। नहीं, दोनों ही तो ले लिया साथ में इन्होंने। के वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदित्य शरीर का इष्ट होता नहीं,
तथापि तीन विषय हाँ, राग करे। राग हाँ, पहले इसको देख लो अपन, पहले राग का देखो। ये राग का अवलोकन। वो किसी को कि मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, वही गाना चल रहा है। बच्चों को शौक होता है ना, जैसे ये वाला ही गाना चला, बड़ों को भी। बड़ों को भी रहता है। हाँ? उसमें यही गाना चलना चाहिए। अभी बताओ, शरीर के क्या इष्ट या अनिष्ट हो रहा है उससे? अनिष्ट तो छोड़ो, अनिष्ट में तो द्वेष होता है। शरीर की इष्ट दशा में कारण है क्या वो गाना? कि अगर वो संगीत सुनने से इसका बुखार दूर होता हो तो ठीक है, वही संगीत चला था। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। हम्म? इसका स्वास्थ्य बढ़ता हो उससे तो वो चला दो भाई। पहले एक ऐसी वही थी, ये फसलें, मतलब खेती करते हैं ना किसान, वो वहां पे, और वो कौन से, ये यहाँ भारतीय संगीत चलाते ही नहीं है वो। पंजाबी वो हाँ, वो पंजाब हरियाणा तरफ के किसान, वो खेत में ही बड़े बड़े स्पीकर लगाकर वो गाने चलाते हैं। और कौन से गाने चलाते हैं? वो विदेशी जो क्लासिक संगीतकार हुए हैं पुराने, मोजार्ट वगैरह, वो जो बड़े बड़े संगीतकार उनके, वो उनकी चलाएंगे बिल्कुल मधुर संगीत, कि इन धुनों से फसलें बहुत अच्छी तैयार होती, उनका ऐसा कहना है। अब उसकी क्या गणित है वो अपन नहीं जानते, लेकिन देखो वहां इष्ट होता दिख रहा है तो बात समझ में आती है। वो उस किसान को पसंद नहीं है वो तो वहां उसका वो इष्ट नजर आ रहा है तो वो ठीक है। अब अपन तो अपने ऊपर लगाओ, यही गाना चलाओ, अरे लोग झगड़ पड़ते हैं शादियों में कि मुझे तो इस गाने पे डांस कर। इसी रंग का होना चाहिए, रंग यही होना हाँ, वो सारी चीजें ले रहे हैं अपन, है ना। लिखा ना है, वर्ण गंध शब्द आदि, और भी लगा लेना। स्पर्श, स्पर्श में तो चलो शरीर का लगता है साफ साफ। हाँ, ये भी मान्यता रहती है ना, इसमें हमारा रूप और निखर का है, ये इसी को लगता है बस। चाहिए। इस वर्ण पे तो, इस वर्ण का पहन के आओगे तो यहाँ पे पूजा करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हाँ, मंदिरों में हो गया, दूसरी जगह की क्या बात करो। मंदिरों में कर दिया ना अभी। विधान का ड्रेस कोड हम्म, है, ड्रेस कोड मंदिर का ड्रेस कोड। क्यों पहले क्या। डॉक्टर समझ जी की दृष्टि बहुत बारीक थी, वो जानते थे कि ये ऐसा करे। अभी बताओ, वो, अरे लोगों को बाहर निकाल देते हैं बेचारों, हाँ, कि तुम पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, पीछे बैठे। हाँ? या फिर वहां जाके बैठो, उधर यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम पूजा नहीं कर सकते, क्यों? ये लाल वाली साड़ी नहीं पहन के, ये सफेद पहन के आए, हैं? या ये सफेद पहन के नहीं है, ये लाल पहन के आए। अरे भाई, सब भी शालीन जैसा हो, है ना, सादा जैसा भी हो, वो चलो, कहाँ दिक्कत है। अब हाँ ठीक है, जो जो विरोध के प्रतीक हैं, ऐसे रंग भले मत पहनो, काली साड़ी पहन के मत आना, है। उतनी तो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। लेकिन उनको तो ड्रेस कोड नहीं, केसरिया बोला था, लाल नहीं बोला था, या पीला नहीं बोला था। तुम तो केसरिया की जगह पीला पहन के आए, या पीले की जगह केसरिया पहन के आए। अरे रंग से कोई धर्म हो रहा? रंग से कोई वो, अच्छा ये तो सीधे ही अपन ने वहां पे लगा ली बात। अभी तो उसके पहले तो ये बताओ, जैसे ये कुर्ता मैंने पहना, ठीक है ना, और इसी इसी कपड़े में अगर मैं कहूँगी नहीं ये वाला रंग नहीं चाहिए, कपड़ा तो यही चाहिए लेकिन रंग इसमें दूसरा चाहिए, अब ये बताओ, उस रंग से मुझे शरीर में कोई इष्टपना मिल रहा है क्या? है? उस रंग से शरीर का अगर कुछ इष्ट होता हो तो फिर भी बात समझ में आए उससे राग करने का। लेकिन ये कितना तीव्र रागी द्वेषी है, कितने विकल्प हैं इसको, कि नहीं मुझे तो ये रंग का चाहिए। अच्छा, और बहुत से लोग इतने पागल होते हैं, वो मकानों के कलर करने के लिए शेड गार्ड आते हैं ना, वो पहले वो लाया था एक पेंटर अपने, पूरी इतनी बड़ी, उसमें हजारों शेड होते हैं, हजारों शेड, है ना। अब उन हजार शेड में मान लो, जैसे अभी क्या कहूँ, ये कुर्ते का ये यहाँ का रंग और यहाँ का रंग, क्या यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है ना, लेकिन नहीं मुझे यही वाला चाहिए, प्रॉपर यही वाला चाहिए, क्या फिर मैच अलग कर दो। मैच होना चाहिए, हाँ? मैच अलग लाइन। वो लाइन बराबर मैच होनी चाहिए, कि देखो ये दो लाइनों में अंतर अलग नजर आ रहा है, ये ऐसा नहीं चाहिए। कितना पागल है, कितना पागल। और अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे मूर्खों का बहुत फायदा उठाती है, क्या आप देखते हो ना कई बार, जैसे मान लो मोबाइल, मोबाइल बाकी के रंगों का तो सामान्य उसी कीमत में, लेकिन एक कोई विशेष अलग से रंग निकालेंगे, वो स्पेशल एडिशन, स्पेशल एडिशन के नाम पे। ये बताओ स्पेशल एडिशन क्या स्पेशल काम करता है?
मंदिर में काले से क्या दिक्कत है? नेगेटिव एनर्जी वाली बात नहीं है, काला असल में विरोध का प्रतीक है, बस इसलिए और कुछ नहीं। एक लोक व्यवहार में वो विरोध का प्रतीक कहलाता है काला। शरीर में तो कुछ नहीं होता। शरीर में कुछ नहीं होता, है ना, और ना कोई नेगेटिव एनर्जी वाली बात, है ना, वो बात नहीं कर रहे। हाँ, शरीर में यूं है कि गर्मी में काला पहनोगे तो गर्मी लगेगी, इतनी बात तो है ना, वो तो समझना वहां पे, है ना। काला सफेद वो तो एक विज्ञान वाली बात है कि गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं क्योंकि वो गर्मी को अवशोषित करते हैं, और हल्के रंग के कपड़े, चटक रंग के कपड़े से गर्मियों में पहने जाते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट कर दे में वो गर्मी को निकाल, तो उस दृष्टि से हो तो अलग बात है ना। लेकिन ये जो काले की बात अपन ने की, ये तो लोक व्यवहार में विरोध का प्रतीक है इस वजह से, और कोई बात नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत से ऐसा कुतर्क भी करते हैं कि बाल भी तो काले होते ये बाल में तो हैं। करता भी वर्ण, बाल में करा था काले लाल पीले। वो तो वो बहुत पागल हो जाते हैं ना। ये रहा ना बहुत। वो जो हेयर डाई आती है, एक में कहा वो कुछ सामान लेने गया, ऐसे ही एक दूसरा ग्राहक वहां उस दुकानदार पे आया, तो उसने उसको दो तीन शेड दिखाए, काले में दो तीन शेड। मेरे को उस टाइम पे पहली बार पता चला कि काला भी दो तीन तरह का काला है। और वो मतलब बाल काले करने का है उसको कुल मिला के। लेकिन नहीं, ये काला नहीं, ये वाला काला है, ये भूरा नहीं, ये वाला भूरा। उस दिन मालूम चला कि भाई इसमें भी ऐसे दो चार हैं। जितने रंग मूर्खता के, उतने ही रंग के प्रोडक्ट आपको बाजार में मिलेंगे। समझ में ही बात? मूर्खता के जितने रंग, उतने ही रंग कंपनियां निकालती। प्रोडक्ट तो कम है, इसका मूर्खता मूर्खता ज्यादा। ज्यादा है, सही बात है। असंख्य है। हाँ, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब कवि में अब यहाँ पे समझ लो, मूर्ख कल्पनाएं करने वाला कवि लेना है, कैसा चाहिए है। अब वहां पे वो कि नहीं, साड़ी पूरी जम गई, ये कपड़ा भी जम गया और सब बातें हो गई, इसमें हल्का सा, बस हल्का सा और थोड़ा सा रंग थोड़ा हल्का होना चाहिए, थोड़ा सा है, और सब पसंद आएगा, लेकिन हल्का सा, गहरा या हल्का सा और हल्का है? थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा गहरा। अच्छा ये बताओ कि उससे उसके शरीर में कोई इष्ट अवस्था नहीं होती, शरीर की इष्ट अवस्था में कोई कारण नहीं, लेकिन बिना बात उसके पीछे की नहीं मुझे तो ये चाहिए। और इतने इतने पागल हैं, यहाँ नहीं मिल रहा ना मुझे, तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं देखूंगा, कोटा जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा मुझे वो, बंबई जाऊंगा, वहां से लेके आऊंगा, और फिर बड़ी शान से बताऊंगा कहीं नहीं मिला, वहां जाके मिला, मैं वहां जाके लेके आया। हैं? लेकिन हमें नहीं पता था तू इतना बड़ा मूर्ख है, कि एक सिर्फ उस रंग के पीछे इतना पागल। ऐसे लगाओ गंध में, अब उस गंध से शरीर में कोई इष्ट अवस्था हो नहीं रही है, लेकिन हमको तो यही गंध चाहिए। और लोग बाग जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती है वो परफ्यूम की, और उसकी हजारों तरह की गंध, है ना, और वो एक एक करके वो सबको सूंघता रहेगा कि कौन सी ज्यादा अच्छी, कौन सी। अरे तुझे किस लिए चाहिए, पहली बात तो ये, वो अपने काम की है नहीं, है ना, वो गंध वगैरह प्रयोग वो अपन अपने करने लायक तो है नहीं। क्यों? हिंसक तो है ही, हिंसा का तो एक मुख्य कारण है, बिना हिंसा के बनती नहीं है। लेकिन कोई कहे साहब नेचुरल हमने तो चंदन वंदन की बनाई, वो तो लगा ले मैं। तो यहाँ तो अपन ये समझ चुके हैं कि शरीर का तो स्वभाव ही दुर्गंध का है ना, इस गंध को छिपा के करोगे क्या? और किससे छिपानी है? कौन से सुगंध वालों के बीच में जा रहे हो आप जो के अलग से चाहिए कुछ सुगंध है? सबका यही हाल है। किसके शरीर से सुगंध आ रही है जो अपने को उनके बीच में जाने में शर्म आवे? नहीं, शरीर कितनी, वहां पे जो वो जल रही है, गलती है वहां पे जो वो आया वो, हाँ, या वो केवड़े की नहीं, गुलाब के रखा हुआ, हाँ, हाँ, चंदन अब की उसमें चला है, अभी तो अपन ने शरीर के ऊपर जो रंग वो हाँ लगाते हैं गंध, उसकी बात की। हाँ। अब ऐसे ही, अब वो अगरबत्ती कौन से फ्लेवर की लाना कार में रखी है है? कौन सी गंध। हाँ, कार में वो रखते हैं गंध का, कार में भी रखते हैं, है ना, बा, एयर फ्रेशनर, बाथरूम में भी। रूम फ्रेशनर, और बाथरूम में एयर फ्रेशनर। उनका अच्छा देखो, इसको सिर्फ बदबू मिटानी थी ना, तो कोई सी भी सामान नहीं लगा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे तो ये नींबू वाली चाहिए, या मुझे तो गुलाब वाली चाहिए, या मुझे नारंगी वाली चाहिए, या मुझे तो अलग से ही और जो जो भी नाम दे रखे हो कंपनी ने वो चाहिए। साबुन में भी नहीं हाँ, निकलता। साबुन में ये खुशबू वाला नहीं, ये वाली खुशबू है।
ये बता तुझे करना क्या, तुझे तो बस मेल उतारना है ना शरीर का, तो उतार। उसमें गंध का क्या काम है? बोल। अब उस गंध से इस शरीर का कुछ भी इष्ट नहीं होता, लेकिन उस गंध के प्रति विशेष आसक्ति रहती है इसकी। और देखो, शब्द आदि, शब्द की बात अपन ने पहले ही कर ली, वो संगीत है ना। ओल्ड है। इसमें गाली के शब्द से कुछ नहीं बिगड़ता, हाँ, लेकिन ये आग। नहीं वो तो द्वेष में आएगा। हाँ वो तो हाँ वो द्वेष में, अभी तो राग की बात, ये तो संगीत की राग बात। करता हूँ, तो उसे बोला, हाँ, क्या वो शब्द में बोला, ऐसा बढ़िया मीठा बोला, बहुत सौ को, मीठा बोला तो जट से जैसे कोई डायलॉग प्रसिद्ध हो गया है ना, और वो डायलॉग उसी की भाषा में उसी की आवाज में सुनने का शौक है, तो 50 बार उसको सुनेगा, चला चला करके सुने। हैं? कि अब देखना अब मजा आएगा, अब देखना अब मजा, क्या मजा आएगा, तेरे शरीर में कौन सी इष्ट दशा हो रही है उससे? गाने हैं? वाने सब में यही सब। वो गाने में भी देखेगा तो ये तबला पसंद है मुझे, वो पसंद आ रहा हूँ, शब्द आदि। होता है ना शौक, बहुत शौक है। तो ये देखो, मूल बात क्या है यहाँ पे, कि जिनसे शरीर का इष्ट नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे वर्ण गंध स्पर्श आदि के अवलोकन आदित्य हैं। इसमें रस क्यों नहीं लिखा थोड़ा मुझे, क्योंकि रस तो सीधे शरीर के दशा में कारण बनेगा इसलिए। इसमें स्पर्श है क्या, यहाँ तो शब्द आदि है। नहीं स्पर्श नहीं, स्पर्श कहाँ बोला, वर्ण गंध शब्द आदि ऐसे लिखे तीन, है ना। स्पर्श और रस को इसलिए भी नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि स्पर्श और रस सीधे सीधे शरीर से जुड़ जाते हैं, सीधे सीधे शरीर से जुड़ जाते हैं। और स्पर्श में तो अपन कह सकते हैं कि साहब इससे तो शरीर पे इष्ट दशा हो रही है या अनिष्ट दशा हो रही है, जो भी, तो इसलिए वो नाम नहीं लिया। वैसे आदि लगा के उन्होंने गौण रूप से शामिल कर लिया, है ना, आदि में लगा देना। स्पर्श अगर लो तो इस तरह से ले सकते हैं अपन। हाँ ये था ना बिल्कुल, पंचानाम पापानाम अलंग क्रिया रंभ गंध पुष्पाणाम स्नान अंजन नस्यानाम। वहां पे तो उपवास में इन सब का परिहार होता है। खैर वो उपवास में होता है यूं कह देंगे वो। यहाँ तो अभी अपन यूं देख रहे हैं कि शरीर का इनसे क्या इष्ट हो रहा है। अब अपन जैसे मान लो टाइल है ना, टाइल देखने का, टाइल कैसी चाहिए, कि चिकनी नहीं चाहिए, रफ चाहिए, लेकिन रफ में भी कैसी रफ चाहिए है? तो उसको हाथ लगा लगे, ये टच अच्छा लगा, ये वाला टच अच्छा लगा, क्या, कि ये एक नया है फेदर टच, और ये है वो वेलवेट टच, और ये वाला और ये टच और वो टच, जाने क्या क्या है, पागल बना दे वो बिल्कुल। कि अरे तुझे करना क्या है, तुझे तो ऐसी चाहिए ना जो फिसले नहीं, तो बस वो देख ले। कि नहीं लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर पैर यूं चिपक जाए, आगे बढ़े ही नहीं, नहीं तो वहीं पे गिर जाएंगे। तो ऐसा पागल बनता है। अरे सामान्य रूप से जो ठीक है, जो ज्यादा ठंडी ना हो ज्यादा गर्म ना हो, जिसपे फिसले नहीं, यही चीज तो देखनी है, और क्या देखना। अब उससे कोई शरीर को इष्ट या अनिष्ट नहीं हो रहा। हाँ देखो, बाहरी चीजों में इतना ध्यान रखना, जैसा अभी अपन ने टाइल वगैरह की बात की, कि जिसमें जीव आसानी से नजर आ जाए ऐसा हल्का रंग लेना चाहिए, बस इतनी सी बात देखनी है उसके अंदर। सफेद भी लो। सफेद सबसे बढ़िया, है ना, कोई मुकाबला ही नहीं सफेद, क्योंकि सफेद से कोई शरीर में अनिष्ट भी नहीं हो रहा। और जीवादि से मतलब अपने को तो अपने दिखना को तो ही। जीव हिंसा से बचना है ना, तो जिसमें रोशनी कम हो तो भी आसानी से नजर आ जाए, ऐसा लगा। खैर, लेकिन लोगों को तो एक, अच्छा देखो, किसी किसी को सफेद रंग जीव हिंसा की वजह से नहीं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए, तो वहां पे भी वो राग वाली बात शामिल हो, है ना। दिखने में अच्छा लगता है बस इसलिए, कि दिखने से तेरे शरीर का क्या होता है। अपना तो कारण दूसरा है सफेद का, अपना कारण है जीवों का घात बचाने के, जीवों का घात ना हो इसलिए, ठीक है ना। कम से कम प्रकाश में चमक। हाँ, कम रोशनी में भी काम हो जाए, और जीव एक एक जीव नजर आ जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो जिनसे शरीर का कोई इष्ट नहीं होता, ऐसे वर्ण गंध शब्दादि के अवलोकन आदि से, उनको देखने से, छूने से, सूंघने से, सुनने से, स्पर्श करने से, इनसे शरीर का इष्ट होता नहीं। तथापि तीन विषय राग करे है। ये सब अचेतन पदार्थों की बात, चेतन पदार्थों की बात ऊपर निकल गई, ये अचेतन की बात। अब इसका उल्टा, कई वर्णादिक के अवलोकन आदित्य शरीर के अनिष्ट होता नहीं, तथापि तीन विषय द्वेष करे। लो, उससे कोई बिगाड़ नहीं होता। अरे सुबह सुबह ये दिख गया,
क्या कि उसके दिखने से तेरे क्या बिगड़ गया? बिल्ली रास्ता काट गई, ये दिखी तो है बिल्ली, और क्या हुआ है? बिल्ली का दिखना ही तो हुआ। बिल्ली ने क्या कर दिया? या बहुत से लोग तो बहुत उटपटांग बातें करते हैं, ये बहुत हमारे लिए ऐसा है, हाँ? ये दिख जाए तो हमारा तो काम ही अटक जाता है। ये कौन सा काम अटक गया? उसके दिखने से काम अटक गया, हाँ? कोई रंग कि ये दिखना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सी जगह वो ऐसे मतलब गुस्से में लाल पीले हो जाए, इस सभा सब ऐसी है और ये एक अलग से क्यों आ गया है ये सब, वो आंखों में चुभ रहा है हमें कि तुम हमें सुबह सुबह दिखा मत करो, तुम हमारे सामने मत आए। क्यों? लेकिन तुम सामने आ जाते हो हमारा पूरा दिन बिगड़, कि तेरा दिन बिगड़ता है और तेरे भावों से बिगड़ता है, उसने क्या बिगाड़ा? समझ में आ रही है बात? तो ऐसे वर्ण आदि, ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थ। अच्छा देखो यहाँ एक चीज लिखी, वो आगे वाली लाइन में भिन्न भिन्न लिख दिया उन्होंने। कई वर्णादिक के अवलोकन आदि से, जैसे मान लो कोई कैसा परफ्यूम लगा के आया, ठीक है ना? अब वो बहुत सौ का तो ऐसा होता है कि वो परफ्यूम से माथा दुखने लग जाता है, वो एक अलग बात है, वो तो शारीरिक तकलीफ हो गई, तो वहां द्वेष हो तो समझ में आता है। लेकिन जिससे कुछ भी माथा नहीं चल रहा, ये वाली क्यों लगाई, वो वाला परफ्यूम लेकर के आओ, ये वाला साबुन मुझे पसंद नहीं, जैसा भी अपन ने जो जो भी उदाहरण देखे उनका उल्टा कर। साबुन में ऐसी खुशबू चाहिए तो कि ये खुशबू मुझे पसंद नहीं, कि क्यों, इसमें क्या बदबू है कि नहीं? बदबू नहीं, लेकिन मुझे तो वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, हाँ? इससे शरीर का क्या लेना? कुछ लेना देना नहीं। शरीर में कोई उसका अनिष्टपना हो नहीं रहा उससे, लेकिन फिर भी द्वेष करता, बिना बात ही द्वेष करता। ऐसे ही और जो उदाहरण लिए अपन ने, हल्का फुल्का संगीत जैसे बहुत तेज बजावे, उससे तो कान दुखने लग जाए, सिर दुखने लग जाए, वहां तो शरीर का अनिष्ट हो रहा, तो उसमें तो द्वेष चलेगा। लेकिन चलेगा का मतलब सहज होता ही है किसी रागी द्वेषी जीव को। लेकिन जिससे कोई लेना देना नहीं, इसके तो रेडियो चल रहा है और ये गाना नहीं चलना चाहिए बस, ये बार बार ये गाना क्यों चल रहा है, बार बार ये दृश्य क्यों आ रहा है, मुझे पसंद नहीं है मुझे ये पसंद नहीं है, ये बार बार क्यों आ जाता पसंद नहीं है गाना। है? ये फिल्म तो बहुत अच्छी है लेकिन ये वाला हीरो नहीं होना चाहिए था इसमें, ये हीरोइन नहीं होनी चाहिए थी, ये अरे तुझे क्या लेना देना है उससे? तो अजीब का लेना ही है। अजीब ही है वो दृश्य, और क्या? हाँ दृश्य वो अजीब। दृश्य था अजीब ही, समझ में ही में। अच्छा और एक और चीज है, बहुत से, अब इसमें भी और आगे विस्तार बताओ इसका। जैसे मान लो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, एक ही कंपनी बनाती है, लेकिन दो अलग नाम से बाजार में निकाल, कंपनियों का रहता है ऐसा कई बार ऐसा प्रोडक्ट। भाई एक तो वो उसी चीज को बहुत महंगे दामों में एक प्रीमियम लेबल लगा करके और ऐसा करके बेचता है, और एक थोड़े हल्के दामों में बेचता, ताकि रोटेशन में भी बढ़े और कमाई तो हो। तो बहुत से लोगों को क्या ब्रांडेड होना चाहिए, ब्रांडेड का ऐसा बुखार कि सेम टू सेम चीज है, सेम काम भी वही करेगी, सब चीजें वैसी है, लेकिन ठप्पा इस पे वो होना चाहिए बस। उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो काम क्या कर रही है, उनको ठप्पे से मतलब। अभी बताओ, वो जो ठप्पा है यानी वो जो ब्रांड है, उस ब्रांड से इसके जीवन में या इसके शरीर में क्या इष्टपना आया या क्या अनिष्टपना? लेकिन नहीं। जैसे मान लो ये कुर्ता ही, कि नहीं कुर्ता तो मुझे चाहिए ऐसा, लेकिन इस पे तो रेमंड का ठप्पा होना चाहिए, इस पे तो विमल का, जो जो भी कंपनियां होती है मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं, अपन तो सिला लेते हैं और क्या है। तो मेरे को तो उसका ठप्पा चाहिए इसके ऊपर। क्या आप अब, अच्छा वो कपड़े वाला जानता है कि ये दोनों समान है भाई, है ना, दोनों समान है, और कंपनी ने कीमत अलग अलग कर दी क्योंकि एक कंपनी का नाम चल रहा है तो वो ज्यादा कीमत लगा। और ये ऐसा मूर्ख बनता है कि नहीं हमको तो कोई मतलब नहीं, होंगे समान होंगे तो हमको तो ये ब्रांड वाला बस, मान पोषण का, है ना? तो बिना कारण ही उसमें ऐसा राग अथवा द्वेष करता है, बिना कारण, लिखा ना है। तथापि कई वर्णाधिक व अवलोकन आदित्य शरीर के अनिष्ट होता नहीं, तथापि तीन विषय द्वेष करे, ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थनि विषय राग द्वेष है बहुरी। इस तरह से राग द्वेष होते हैं, ये तो समझ में आया ना?
बहुरी इन विषय भी जिनस्यों राग करे है, तिनके कारण अर घातक अन्य पदार्थ, तिन विषय राग व द्वेष करे है, और जिनस्यों द्वेष करे है, तिनके कारण व घातक अन्य पदार्थ, तिन विषय द्वेष व राग करे। ऐसे ही यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्त है। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम जो ऊपर अंत में दिखाया ना, कि जिन जिन से भी राग हो रहा है उसके साधक कारणों में राग होगा और उसके बाधक कारणों में द्वेष होगा, और जिन जिन से द्वेष हो रहा है उनके साधक कारणों में भी द्वेष होगा और उनके बाधक कारणों में राग होगा। अच्छा, एक उदाहरण और नहीं लिया, अब बिना बात का राग द्वेष। मतलब अभी तक तो जो उदाहरण देखे थे वो अपने से कहीं ना कहीं टच में थे वो सब चीजें। अब जिनसे न तो हमारा कोई शरीर का संबंध है, न वो हमारे शरीर की इष्ट दशा में कारण है, न अनिष्ट दशा में कारण है, न उनसे हमारे परिवार में, न उनसे हमारे घर में, न उनसे हमारे समाज में कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तीव्र राग या द्वेष करते। कैसे? बताओ, उदाहरण बताओ। इस खिलाड़ी को जीत जाना चाहिए, इस खिलाड़ी को हार जाना चाहिए, अरे ये क्यों जीत गया और ये क्यों नहीं जीता। बोलो कितना पागल हो रहा है। ये जीत जाता तो तुझे दो रोटी ज्यादा खिला देता है, ये जीत जाता तो तुझे कुछ विशेष मिलता क्या? ये कुछ लेना देना नहीं। अच्छा चलो, अपन जैसे बात करें भारत को जीतना चाहिए और पाकिस्तान को तो हारना चाहिए, है? ये पाकिस्तान तेरे घर की रोटी छीन रहा है क्या? या भारत की टीम जीत भी जाएगी तो तुझे कितना विशेष ज्यादा कुछ मिठाइयाँ मिल रही है उसके जीतना? बारिश तो, आज बारिश है, ये मौसम नहीं, मौसम का तो शरीर की उसमें आ गई, उससे तो अपने शरीर संबंधी इष्ट और अनिष्ट दशा की बात आ गई, है ना, वो तो पहले निकल गया। अब यहाँ तो अपन उनकी बात कर रहे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं। चलो भारत में तो अपन रहते हैं तो भारत के प्रति तो एक वो भाव आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, भारत कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में गया नहीं, है ना, लेकिन अब फुटबॉल में स्पेन को जीतना चाहिए या फ्रांस को जीतना चाहिए, किसको जीतना चाहिए? और ये पागल हो रहा है। ये न स्पेन जाने वाला, न इसका कोई रिश्तेदार रहता है, न उस टीम के एक भी खिलाड़ी से इसका परिचय। जो भी, मुझे पता नहीं वो खेलते हैं कि नहीं खेलते, ऐसे ही नाम ले दिया मैंने, है ना। तो वो कौन सी टीम जीते बोलो, तो कितना पागल है। अच्छा, और आपस में भिड़ जाते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, सबसे हिंसक, क्या बोलते हैं, फुटबॉल खेल हिंसक नहीं है, लेकिन फुटबॉल के जो प्रशंसक हैं वो सबसे ज्यादा हिंसक होते हैं। ऐसी एक रिपोर्ट है। वो आपस में मतलब मारकाट मच जाती है, हमारी टीम जीतनी चाहिए या इसकी टीम जीतनी चाहिए, आपस में वही लड़ने लग जाते। टीम कोई जीते हारे और ये वही पेविलियन में बैठे बैठे उधर ही लड़ने लग जाते। बहुत हिंसक होता है। वो जो किसी भाई मतलब शरीर की अवस्था वो कारण नहीं है। हाँ, उसी में तो आ रहे हैं ये, उसमें मतलब अभी तक जो उदाहरण अपन ने देखे थे उनसे तो चलो कुछ ना कुछ तो अपना संबंध यहीं का था। वो संगीत अपन सुन रहे थे, वो दृश्य अपन देख रहे थे, या वो सुगंध वो अपन यहीं पे था। हालांकि शरीर का कुछ घटना बढ़ना नहीं। अब ये तो यहाँ पे भी नहीं है, ये तो यहाँ पे भी नहीं है। वो खेलने वाले खेल रहे हैं, जाने का विदेश में, ठीक है, और विदेशी ही खिलाड़ी जिनसे अच्छा, और वो जीत जाए या हार जाए उससे अपने देश की भी कोई तरक्की नहीं होती, ना अपने देश को कुछ इनाम मिल रहा है, ना देश में कोई पैसा आ रहा है उसकी वजह से, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा और गंवा ही रहे उनकी वजह से। तो क्यों गंवा रहे? कि अपना समय गंवा रहे, और उनके देखने करने में जो भी साधन जुटा रहे हैं उसमें भी लगी नहीं रहा है ना कुछ ना कुछ, लेकिन ये उसमें पागल होता है, समझ। अनर्थ दंड है। देखो गंभीरता से। क्यों? अनर्थ दंड में अपन ने एक वो देखा था, दुष्श्रुति, दुष्श्रुति था ना। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने चेतः कलुषयताम श्रुति रवधि नाम दुष्श्रुतिर्भवति। क्या? ये जो कहानियां है इसी का कथा है। आरंभ, संग, साहस, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मद, मदन,
इनके द्वारा चित्त को कलुषित करने वाली, मतलब कुल मिला के जिनसे अपने वो खोटे भाव बढ़ते हों, है ना, चाहे वो मिथ्यात्व की पोषक हो चाहे राग द्वेष की पोषक हो, वो सब दुष्कृति है। विकथा होगी। विकथा, विकथा है ना, ऐसा है। तथापि तीन विषय द्वेष करे है, ए या है ना, उनसे अपने शरीर का इष्ट अनिष्ट होता नहीं, तो भी उनसे द्वेष करता है। ऐसे भिन्न बाह्य पदार्थ विषय राग द्वेष हो गया था ये। बहुरी इन विषय भी जिनसे राग करे है, तिनके कारण और घातक अन्य पदार्थ विषय राग व द्वेष करे। आग का क्या मतलब? और तो कारण व घातक। यहाँ पर, यहाँ और वाले अर्थ में ठीक है, वो दोनों तरह से लिख दिया उन्होंने, है ना। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऊपर भी दिक्कत नहीं। हाँ ऐसे वो जो भिन्न पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष, मतलब जिनसे राग कर रहा है, जिनसे राग कर रहा है उनके कारणों में राग, और उनके घातकों में द्वेष करे, ठीक है। और उल्टा कर लो, और जिनसे द्वेष करे है, तिनके कारण व घातक अन्य पदार्थ, तीन विषय द्वेष, जो कारण है उनमें तो करेगा द्वेष, किनसे, कि जिनसे द्वेष था उसके कारण से भी द्वेष होगा, ठीक है ना, मतलब साधक से, कारण माने साधक। और जिनसे द्वेष है उनके बाधक पदार्थों से, घातक पदार्थों से राग करता है। ऐसे ही यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्ते है। ठीक है वो। हाँ चल जाएगा यूं, ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन या ज्यादा उचित लगता है, वो एक ही जगह पर आ आया बस, बाकी जगह तो यही दिखा है उन्होंने, है ना। तो इस तरह से राग द्वेष की ये परंपरा प्रवर्तती है। बच्चों गेम खेल के पॉइंट कमाना, वो मोबाइल में, हाँ उससे कुछ होता ज्यादा तो नहीं, वो विकथा ही है एक तरह से, वहाँ एक वो बस मन का मनोरंजन का साधन जैसा है और कुछ भी नहीं, लेकिन वो मनोरंजन खोटा मनोरंजन ही विकथा में तो आएगा। देखो वो चीजें विकथा में तो है, मतलब ये एक बहुत गजब की सोचने की बात है कि जिसको अनर्थ दंड का त्याग करना हो ना, वो ये सारी चीजें तो कब की छोड़ चुका होगा, ये गेम खेलना, या क्योंकि उससे कोई शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं बढ़ रहा भाई। जो शारीरिक स्वास्थ्य जिनसे बढ़ता हो उन वो वाले खेल तो फिर भी समझ सकते हैं अपन की, स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए खेल सकता है, उतना तो समझ में आता है। लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, अंगूठे की एक्सरसाइज होती है और कुछ भी नहीं होता बस। ऐसा समझ में, बल्कि खराबी होती है, एक्सरसाइज कुछ नहीं होती, है ना, और दिमाग खराब होता है वो वाला, है ना। तो ऐसा है। इसमें एक सीधा सा उदाहरण अपन लगा सकते हैं समझने के लिए परंपरा को, वैसे तो सब उदाहरण देख लिए अपन। अपना बच्चा है, अपने बच्चे से अपने को क्या होगा, राग, ठीक है। अब अपने बच्चे का जो दोस्त है उससे क्या होगा, उससे भी राग होगा। अपने बच्चे के दोस्त के माँ बाप से क्या होगा, राग होगा। आगे समझ में परंपरा। अब अपने बच्चे का जिससे झगड़ा है उससे क्या होगा, और जिससे झगड़ा उसके माँ बाप से क्या होगा, उससे भी द्वेष, ठीक है ना। तो अपने बच्चे का जिससे राग है, जिस जो दोस्त है, अपने बच्चे का दोस्त है, अब उस दोस्त को अगर कोई छेड़े या उस दोस्त को कोई बाधा पहुंचाए तो उससे क्या होगा, उससे द्वेष होगा। अब ये बच्चे का जो दुश्मन जैसा था, उसको कोई बाधा पहुंचाए तो कैसा लगेगा, बढ़िया होगा, है, अच्छा लगेगा, वहां वहां राग होने लगेगा, है ना। समझ में आई बात, तो ऐसे ये परंपरा समझ, ये सबसे सीधा उदाहरण है जिससे आसानी से समझ में आ जाता है ना। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, प्रिय के अप्रिय अप्रिय होते हैं, अप्रिय का प्रिय अप्रिय होता है, अप्रिय का अप्रिय प्रिय होता है। प्लस और माइनस वाला हिसाब और कुछ भी नहीं उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे की चर्चा कल करेंगे, प्रश्न है इसके अंदर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत सौख्य
गाओ अरे तो इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिनवानी माँ को वंदना शत बार। वंदना